ओरिएंटल हायर सेकेंडरी स्कूल मिर्जापुर अहमदाबाद की यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। सभी छात्रों से निवेदन है कि ओरिएंटल हायर सेकेंडरी स्कूल मिर्जापुर अहमदाबाद की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसके बाद शेयर करना न भूलें। प्रस्तुतकर्ता कुरैशी गुलाम दस्तगीर आई। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ नंबर 7 जिसका नाम है सूरदास के पद, जिसके कवि हैं सूरदास जी और उसका साहित्य प्रकार है पद, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। आज हम काव्य नंबर 7 जिसका नाम है सूरदास के पद, जिसके कवि हैं सूरदास जी और साहित्य प्रकार है पद। सबसे पहले आज हम सूरदास के जीवन के परिचय की बात करेंगे। सूरदास, महाकवि सूरदास, जिनका जन्म हुआ 1478 रुनकता में, कोई पुख्ता सबूत नहीं है। कई विद्वान ऐसा मानते हैं कि इनका जन्म सन 1483 में हुआ था व्रज दिल्ली के पास। इनकी माता का नाम प्रेमवती, इसका भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत। इनकी शिक्षा की बात की जाए तो पुराण एवं उपनिषदों का उन्होंने अभ्यास किया है। धर्म हिंदू ब्राह्मण। गुरु का नाम आचार्य वल्लभाचार्य। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली, इसका भी कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि उनकी पत्नी का नाम रत्नावली हो। भक्ति, श्री कृष्ण भक्ति। रचनाएं, सुरसागर, सारावली, साहित्य लहरी। साहित्य क्षेत्र में स्थान की बात की जाए तो सगुण कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कहलाते हैं। इनके मृत्यु की बात तो मृत्यु 1583 ईस्वी सन गोवर्धन के पास पारसोली में हुआ था। पंडित सूरदास जी के जन्मस्थान एवं समय के संबंध में कई मत दिए गए हैं, अतः इनका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। कुछ प्रमाणों के आधार अनुसार भक्ति काल के महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता नाम के गांव में सन 1478 में ईस्वी सन में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इसी के साथ कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सिही नामक स्थान पर मानते हैं 1483 में। सूरदास जी बचपन से ही अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी बहुत से विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है। कुछ विद्वान कहते हैं कि अगर सूरदास जी अंधे थे तो उन्होंने प्रकृति और बाल मनोवृत्तियों का इतना अच्छा वर्णन कैसे किया है। हो सकता है कि वह बाद में अंधे हो गए हैं। सूरदास का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित रामदास सारस्वत था और माता का नाम प्रेमवती था। वह बचपन में काफी गरीब थे। इनका बचपन काफी कठिनाइयों के साथ गुजरा। एक बार की बात है कि सूरदास जी आचार्य वल्लभाचार्य जी के दर्शन करने के लिए मथुरा में गौ घाट पर आए हुए थे। वहां उन्होंने गुरुजी को कुछ मीठे पद गाकर सुनाए और उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। तभी से आचार्य वल्लभाचार्य सूरदास को अपना शिष्य बना लिया और उन्हें दीक्षा देने लगे। कवि सूरदास गुरुजी से मिलने से पहले दिन दुखियों के लिए पद गाया करते थे, किंतु गुरुजी के कहने पर सूरदास श्री कृष्ण भगवान जी के लिए गीत गाने लगे और फिर उसी में रम गए। इनकी कृष्ण भक्ति के प्रति लगन को देखकर गुरुजी ने उन्हें प्रसिद्ध श्रीनाथ मंदिर में कीर्तन करने का मौका दे दिया और एक जिम्मेदारी उन पर सौंप दी। सूरदास जी भी पूरे मन और लगन के साथ श्री कृष्ण की भक्ति में भजन एवं कीर्तन करने लगे। उन्होंने उस मंदिर को ही अपना निवास स्थान भी बना लिया। अपने गुरु वल्लभाचार्य के साथ मिलकर सूरदास जी दिन रात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि सूरदास जी कृष्ण जी की भक्ति में इतने खोए रहते थे कि उन्हें किसी और चीज का ध्यान तक नहीं रहा करता था। सूरदास जी से जुड़ी एक कथा के अनुसार एक बार सूरदास भगवान कृष्ण जी के नाम में इतना लीन हो गए थे कि वो एक
कुएं में जा गिरे, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनकी जान बचाई। इतना ही नहीं था, कृष्ण ने सूरदास की जान बचाने के बाद सूरदास की आंखों की रोशनी भी सही कर दी थी, जिसके चलते सूरदास श्री कृष्ण जी के दर्शन कर पाए। वहीं श्री कृष्ण जी के दर्शन पाने के बाद सूरदास ने भगवान कृष्ण से कहा कि आप मेरी आंखों की रोशनी वापस ले लें। मैंने आपको देख लिया है, अब मैं कुछ और नहीं देखना चाहता हूँ। जिसके बाद श्री कृष्ण जी ने सूरदास की आंखों की रोशनी वापस ले ली। वहीं कृष्ण जी के सूरदास की जान बचाने के बाद जब कृष्ण जी की पत्नी रुक्मणी ने उनसे पूछा कि आपने सूरदास की जान क्यों बचाई, तब कृष्ण जी ने अपनी पत्नी से कहा कि सूरदास अपने सच्चे भक्त हैं और अपने सच्चे भक्त की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। सूरदास जी की मृत्यु की बात सूरदास जी की मृत्यु के बारे में भी बात कर दूं। सूरदास जी ने अपने पूरे जीवन में केवल श्री कृष्ण जी की भक्ति की है और उन्होंने जो भी रचनाएं लिखी है उनमें केवल श्री कृष्ण का ही जिक्र है। सूरदास ने अपने जीवन की अंतिम सांस 1584 के बीच ली थी और इनका निधन ब्रज में ही हुआ था। आगे सूरदास की लिखी हुई रचनाओं की भी बात कर दूं। महान कवि सूरदास जी ने कई सारी रचनाएं लिखी हैं जो कि सब श्री कृष्ण जी से जुड़ी हुई हैं। इन सभी रचनाओं में सूरदास ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और भक्ति को जाहिर किया है। सूरदास द्वारा लिखी गई रचनाओं में से 5 रचनाएं काफी प्रसिद्ध हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहली है सुरसागर, दूसरी सुरसारावली, तीसरी साहित्य लहरी, चौथी नल दमयंती और पांचवी है बिहाव बिहाव बियाहलो बियाहलो। सूरदास जी के द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध भजन भी हैं। उसमें पहला है रे मन कुशला नाम कहीं लीजे, दूसरा मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, तीसरा दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, चौथा मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, पांचवा है सबसे ऊंची प्रेम सगाई, छठा अखियां हरि दर्शन की प्यासी, सातवां प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। यहाँ पर सूरदास के जीवन के परिचय की बात पूर्ण होती है। काव्य नंबर 7, जिसका नाम है सूरदास के पद। आगे हम आज बात करेंगे कविता का सार की। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय है। प्रस्तुत पद में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। जिन आंखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देव की आराधना कैसे कर सकते हैं। आराध्य देव का गुणगान सूर ने किया है। दूसरे पद में श्री कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है। बालकृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया है। कविता के सार में आगे बात कर दूं। मन जहाज का पंछी, चारों ओर जल से घिरे जहाज का पंछी कहीं भी जाए पर अंत में जहाज पर ही आता है। उसी तरह श्री कृष्ण का आश्रय छोड़कर कवि का मन अन्यत्र कहीं नहीं जा सकता। श्री कृष्ण से श्रेष्ठ कोई नहीं। सूरदास के लिए सभी देवताओं में श्री कृष्ण ही सर्वोत्तम है। वे गंगा जल के समान निर्मल है, वे ही कमल रस के समान है। सूरदास का मन रूपी भंवरा उस रस को छोड़कर कलिल की इच्छा क्यों करेगा। बालकृष्ण की शोभा, आंगन में मक्खन का पात्र लिए घुटनों के बल चलते श्री कृष्ण की छवि देखते ही बनती है। उनके कोमल गाल, चंचल आंखें और गोरोचन के तिलक से सुशोभित उनका मस्तक, कंठ में झूलती कटुरासी माला, ये सब अत्यंत आकर्षक हैं। श्री कृष्ण के बाल रूप की यह छवि अत्यंत दुर्लभ है। चलिए हम सबसे पहले
पद की पहली पंक्ति की बात करेंगे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। इस पद में आने वाले शब्द की बात कर दूं। अनंत, इसका अर्थ होता है अन्यत्र, दूसरे स्थान पर। पंछी, इसका अर्थ होता है पक्षी, विहग, खग। इस पहले पद की पहली पंक्ति में कवि सुदास जी कहना चाहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवा और कहीं सुख नहीं पाता। जैसे जहाज का पंछी जहाज से उड़कर पुनः यानी फिर से जहाज पर ही आता है, उसी तरह मेरा मन अन्य देवताओं के यहाँ से भटक कर फिर श्री कृष्ण के चरणों में से लौट आता है। दूसरी पंक्ति, कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। यहाँ पर कुछ शब्दों के अर्थ की बात कर दूं। कमल नैन, कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण। महात्म, इसका अर्थ होता है महिमा। छोड़ी, इसका अर्थ होता है छोड़कर। ध्यावे, इसका अर्थ होता है ध्यान करे। कवि सुदास जी इस पंक्ति में कहना चाहते हैं, कमल नयन श्री कृष्ण की महिमा छोड़कर वह अन्य किसी देवता का ध्यान कैसे कर सकता है। आगे, परम गंगा को छाड़ी प्यासो दूरमती कूप खनावे। परम गंगा को छाड़ी प्यासो दूरमती कूप खनावे। यहाँ पर परम का अर्थ होता है श्रेष्ठ, छाड़ी इसका अर्थ होता है छोड़कर, प्यासो इसका अर्थ होता है प्यासा, दुर्मति इसका अर्थ होता है खराब बुद्धि वाला, कूप इसका अर्थ होता है कुआं, खनावे इसका अर्थ होता है खुदवाए। इस पंक्ति में कवि सुदास जी कहना चाहते हैं, यदि कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए तो उसे मूर्ख ही कहा जाएगा। जीही मधुकर अंबुज रस चाखियो क्यों करील फल खबावे। जीही मधुकर अंबुज रस चाखियो क्यों करील फल भावे। इस पंक्ति में मधुकर का अर्थ होता है भंवरा, अंबुज इसका अर्थ होता है कमल, चाख्यो इसका अर्थ होता है चखलिया हो, करील इसका अर्थ होता है एक कंटीला पौधा। सब्जी में जो सबसे कड़वा आता है करेला, उसको भी हम कह सकते हैं। कवि सुदास जी इस पंक्ति में कहना चाहते हैं, जिस भौरे ने कमल के रस का स्वाद चख लिया हो उसे करेल का फल कैसे अच्छा लगेगा। यानी कि जो भौरा है, भौरा हमेशा फूलों का जो रस होता है वो उसका रस स्वाद करता है। अगर जो उसको फूलों के रस का स्वाद मिल जाए तो कड़वा करेला जैसा फल क्यों उसको अच्छा लगेगा। पहले पद की छिली पंक्ति की बात कर दो। सुदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। सुदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। यहाँ पर कामधेनु इसका अर्थ होता है देवलोक की गाय जो सब इच्छाएं पूरी करती है। तजी देना इसका अर्थ होता है छोड़ देना। छेरी इसका अर्थ होता है बकरी। दुहावे जो दूध धोते हैं उसे कहेंगे दुहावे। यहाँ पर
इस स्लाइड में आप चित्र दे सकते हैं। एक चित्र है सुदास जी का, बीच में जो चित्र है कामधेनु जो गाय है, और तीसरा चित्र है जो छेरी जो बकरी से दूध दुहा जाता है वह। कवि सुदास जी पहले पद की अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान हैं, उन्हें छोड़कर बकरी को कौन दुहेगा। अब हम आगे सुदास के पद, कवि हैं सुदास जी, इनके दूसरे पद की बात करेंगे। शोभित कर नवनीत लिए, गुटोरुनी चलन रेणु तन मंदित मुख दधी लेप किए। शोभित कर नवनीत लिए, गुटोरुनी चलन रेणु तन मंदित मुख दढ़ी लेप किए। इस पंक्ति में आने वाले अर्थ की बात कर दूं। कर इसका अर्थ होता है हाथ, नवनीत इसका अर्थ होता है मक्खन, जो हम अंग्रेजी में बटर जो कहते हैं वो। रेणु इसका अर्थ होता है धूल, मंदित इसका अर्थ होता है सुशोभित, दधी इसका अर्थ होता है दही, घुटुरुणी इसका अर्थ होता है घुटनों के बल चलकर। कवि सुदास जी इस दूसरे पद में कहना चाहते हैं कि हाथ में मक्खन लिए हुए बाल श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। वे घुटनों के बल चल रहे हैं, उनके शरीर पर धूल लगी हुई है और मुख में मक्खन लगा हुआ है। आप इस स्लाइड के अंदर श्री कृष्ण के चित्र देख सकते हैं। उनके बचपन के ये जो चित्र हैं, घुटनों के बल चलकर आ रहे हैं, उनके शरीर पर धूल भी लगी हुई है और वो मक्खन के पात्र में से मक्खन निकालकर खा रहे हैं और अपने होठों पे लगा रहे हैं। चली जो तस्वीर देख रहे हैं आप, उसके अंदर उनके होठों पर मक्खन लगे हुए हैं। दूसरे पद की आगे पंक्ति है, चारु कपोल लोल लोचन गोरचन तिलक दिए। यहां पर चारु का अर्थ होता है सुंदर, कपोल इसका अर्थ होता है गाल, लोल इसका अर्थ होता है चंचल, लोचन इसका अर्थ होता है नेत्र आंखें, गोरोचन इसका अर्थ होता है मस्तक पर तिलक करने का पीला द्रव्य। यानी आप देख सकते हैं श्री कृष्ण की इस तस्वीर में कि उनका कपाल जो है, उस कपाल पर बड़ा तिलक किया हुआ दिख रहा है। कवि सुदास जी कहना चाहते हैं कि उनकी गाल सुंदर और नेत्र चंचल हैं, उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। आगे दूसरे पद की पंक्ति है, लट लटकनी मनुमत मधुपगन मादक मधु ही पिए। लट लटकनी मनुमत मधुपगन मादक मधु ही पिए। यहाँ पर लट का अर्थ होता है सिर के बालों का गुच्छा, जो आप बीच के चित्र में देख सकते हैं। जो दोनों तरफ बालों का गुच्छा, बालों की लट जो है निकली हुई है, वो आप देख सकते हैं। मनु इसका अर्थ होता है मानो, मत इसका अर्थ होता है मस्त, मधुप इसका अर्थ होता है भौरा, मादक इसका अर्थ होता है नशा युक्त। कवि सुदास जी यहाँ पर इस पद में कहना चाहते हैं कि उनके सिर के दोनों ओर लटे झूल रही है, वे मस्त मधु पीकर मस्त हुए भौरों के समान लग रही है। दूसरे पद की आगे पंक्ति है, कठुला कंथ ब्रज के कहरी नख
राजत रुचिर हिये, कठुला कंथ ब्रज कहरी नख, राजत रुचिर हुए ये। यहाँ पर कठुला इसका अर्थ होता है चांदी की चौकियां, बदनखा और बजरबट्टू की माला। कहरी नख इसका अर्थ होता है सिंह के नाखून। राजत इसका अर्थ होता है सुशोभित। रुचिर इसका अर्थ होता है सुंदर। कवि सुदासी इस पद की पंक्ति में कहना चाहते हैं कि गले में पहनी हुई चांदी की चौकियां, बदनखा और बजरबट्टू की माला हृदय पर सुशोभित हो रही है, जो आप यहाँ पर इन चित्रों में आप देख सकते हैं। श्री कृष्ण ने अपने गले के अंदर मालाएं भी पहनी है और दोनों हाथों में वज्रबंध भी पहना है, जो आप यहाँ चित्र के अंदर स्पष्ट देख सकते हो। इस दूसरे पद की छिली पंक्ति की बात कर दूं। धन्य शूर एको पल इहि सुख का सत्यकल्प जिए। धन्य शूर एको पल इहि सुख का सत्यकल्प जिए। यहाँ पर इहि का अर्थ होता है यह, का अर्थ होता है क्या, शत इसका अर्थ होता है शत यानी 100। कल्प इसका अर्थ होता है 4,32,00,000 वर्षों की अवधि, यानी 4,32,00,000 वर्ष का समय। छिली पद की पंक्ति में कवि सुदासी कहना चाहते हैं, सुदासी कहते हैं कि बालकृष्ण की इस छवि को देखने का सुख एक पल के लिए भी मिल जाए तो भी जीवन धन्य हो जाए, फिर 100 सत्य यानी 100 कल्प तक जीने का कोई अर्थ नहीं है। यानी कवि सुदासी कहते हैं कि अगर जो बालकृष्ण की छवि को देखने का सुख एक पल के लिए भी अगर जो मिल जाता है तो मेरा जीवन जो होता है वो धन्य हो जाता है, फिर 100 कल्प तक जीने का कोई अर्थ नहीं, यानी 4,32,00,000 के वर्ष के समय तक भी जीने का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पर काव्य नंबर 7 जिसका नाम है सुदास के पद, जिसके कवि हैं सुदासी और साहित्य प्रकार है पद, यहाँ पूर्ण होता है। काव्य 7 जिसका नाम था सुदास के पद, जिसके कवि थे सुदास जी और साहित्य प्रकार था पद। इस पद में आने वाले कुछ विलोम शब्द की बात कर दूं। सुख इसका विलोम शब्द होता है दुख। देव इसका विलोम शब्द होता है दानव। प्यास इसका विलोम शब्द होता है तृप्ति। चारु इसका विलोम शब्द होता है बद्धा। दुर्मति इसका विलोम शब्द होता है सुमति। कड़ुआ इसका विलोम शब्द होता है मीठा। इस पद में आने वाले कुछ तत्सम शब्द के रूप की भी बात कर दूं। अनंत इसका तत्सम रूप होता है अन्यत्र। पंछी इसका तत्सम रूप होता है पक्षी। महत्तम इसका तत्सम रूप होता है महात्म्य। प्यासो इसका तत्सम रूप होता है प्यासा। दुर्मति इसका तत्सम रूप होता है दुर्मति। लठ इसका तत्सम रूप होता है केस गुच्छ यानी बालों का गुच्छा, केस गुच्छ। मधुही इसका तत्सम रूप होता है मध। कहरी इसका तत्सम रूप होता है केसरी। काव्य नंबर 7 पूरा होने पर आपका गुरु कार्य रहेगा इस काव्य में आने वाले जितने भी शब्दार्थ हैं उस शब्दों के अर्थ लिखना है। जो आपको मैंने विलोम शब्द की बात की उस विलोम शब्द यानी विरोधी शब्द भी आपको लिखना है, शब्दों का तत्सम रूप भी आपको लिखना है, और उसके बाद आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए स्वाध्याय की प्रश्न के उत्तर भी आपको लिखकर रखना है। समय आने पर
इस गुरु कार्य को जांचा जाएगा। धन्यवाद।